हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने एज अ कॉम्पनसेशन कल की और आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बनाई है। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। लेकिन मुझे दुख है कि आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस पर 1000 लाइक्स नहीं दिए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है, इसमें आपको सिर्फ ये जान मोमेंट्स नहीं दिखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये जान के रिवेंज की भी स्टोरी है। कल की वीडियो 3 चैप्टर्स की बनी थी और आज 4 चैप्टर्स की एक वीडियो बनी है। तो आप खुद देख लीजिए कि 7 चैप्टर्स में कितने यूजन मोमेंट्स आए हैं। ये फुल ड्रामा स्टोरी है, नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। तो प्लीज़ वीडियोस पर अपने लाइक्स कम मत कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और किसी ने पूछा था कि मैं कौन से चैप्टर पे हूँ, तो मैं 57th चैप्टर के लास्ट पार्ट में हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी क्योंकि तब ये जान मोमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 2 चैप्टर्स को एक वीडियो में कवर कर लिया करती थी। पर अब मैं बस मेन चीज़ें ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए कभी 3 चैप्टर्स तो कभी 4 चैप्टर्स का एक वीडियो बनता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी, है ना। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान को लिंग जियाओ और हेपेंग के रियल रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो यीबो को भी बता देता है। वहीं यीबो भी जान को बताता है कि वोंग ग्रुप के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो कुछ टाइम चोंगचिंग में ही रहेगा, इसलिए फई और जान को अपने साथ अपने मेंशन में ले आता है। फई के किंडरगार्टन में पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी के दिन यीबो को किसी काम के लिए अर्जेंटली जाना पड़ता है, पर यीबो जान और फई से वादा करता है कि वो टाइम से पहले ही वहां पहुंच जाएगा। जब जान और फई स्कूल पहुंचते हैं तो सारे टीचर्स सारे बच्चों को उनके क्लास के अकॉर्डिंग लाइन अप करके बस में बिठा रहे थे। तभी फई को देखकर याशिन उसे अपने पास बुला लेता है और फई से पूछता है कि उसके डैड क्यों नहीं आए। तो फई बताती है कि वो बाद में आएंगे। तभी बच्चों को बातें करता देख जान लीशियान को ग्रीट करता है, तो लीशियान भी यीबो के बारे में पूछता है, जिस पर जान बता देता है कि किसी अर्जेंट काम के लिए यीबो को जाना पड़ा, पर वो टाइम से सब अर्बन फार्म पहुंच जाएगा। जिसे एक्नॉलेज करते हुए लीशियान हाँ में सिर हिला देता है। वो सारे जब फार्म पहुंचते हैं 9 बज चुके थे। टीचर्स सबको थोड़ा रिलैक्स करने को बोलती है क्योंकि एक्टिविटी 9:30 स्टार्ट होने वाली थी। 9:20 पर जब सारे एक्टिविटी एरिया में इकट्ठा होते हैं तो फई यीबो को वहां ना पाकर बेचैन होने लगती है। तो जान उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि उसे अपने डैडी पर यकीन रखना चाहिए, वो जरूर आएंगे। पर खुद जान भी यीबो को वहां ना पाकर परेशान हो रहा था। इस एक्टिविटी के 3 राउंड्स थे, जिसमें 3 तरह की एक्टिविटीज खेलकर 2 में से एक कोई टीम जीतने वाली थी। इसलिए टीचर ने बच्चों के 2 ग्रुप्स बना दिए थे, जिन्हें लीड करने के लिए 2 बच्चे चाहिए थे, जिनमें से फई गर्ल्स ग्रुप की लीडर चुनी जाती है। फर्स्ट गेम में एक रस्सी को दोनों टीम्स अपनी अपनी ताकत से अपनी तरफ खींचकर दूसरी टीम को हराना था, जिसमें फई की टीम हार जाती है। फई को उदास देखकर लीशियान, याशिन और जान तीनों उसे समझाते हैं कि उसके पास जीतने के अभी 2 और चांसेस हैं, जिनकी बातों से पॉजिटिविटी लेकर फई खुद को सेकंड राउंड के लिए तैयार करती है। सेकंड राउंड में टीचर ने बच्चों को वेजिटेबल बुक दिया था, जिनमें से जो वेजिटेबल थे उन्हें फॉर्म में ढूंढकर उनकी फोटो क्लिक करके भी चैट ग्रुप पर डालना था। इस एक्टिविटी के शुरू होते ही फई और याशिन वेजिटेबल्स ढूंढने निकल जाते हैं और उनके पीछे जान और लीशियान भी जाते हैं। ये राउंड फई आसानी से जीत जाती है, जिसके बाद सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को टीचर थोड़ा रेस्ट करने का टाइम देती है क्योंकि लास्ट राउंड में 3 पर्सन लेगिंग गेम होना था। याशिन और फई वहां बोर होने लगते हैं क्योंकि फई के डैडी अभी तक नहीं आए थे और याशिन की मॉम नहीं थी। तभी वो दोनों जान और लीशान को बताकर वॉशरूम चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही लीशान जान से पूछता है कि क्या ये वो सच में आएगा, और अगर किसी वजह से वो समय से नहीं पहुंच पाया तो क्या बच्चों की खुशी के लिए जान उसके साथ लास्ट राउंड खेल सकता है। तभी अपनी घड़ी में टाइम चेक करते हुए जान कहता है, वेल, मुझे भी लगता है कि बच्चों के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फई के टॉयलेट से बाहर आते ही काफी सारे बच्चे फई को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो तो कह रही थी कि उसके डैडी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो आए क्यों नहीं। जिस पर फई पोलाइटली कहती है कि उसके डैडी को कोई ज़रूरी काम आ गया था, तो वो बाद में आएंगे। तभी उनमें से एक बच्ची
फई को बुली करने के इरादे से कहती है, दोपहर होने वाली है, तुम्हारे डैडी अभी तक नहीं आए? मैंने तो सुना है तुम्हारे डैडी हैं ही नहीं। जिसे सुनकर फई कहती है कि उसके डैडी हैं, पर वो सारे उसको झूठा बोलने लगते हैं। तभी गुस्से में फई उस लड़की को हल्का सा धक्का मार देती है, लेकिन वो लड़की जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे सुनकर टीचर और कुछ पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट भागकर जान को इस इंसिडेंट के बारे में बता देता है। तो जान ये सब सुनकर फौरन फई की तरफ भागकर आने लगता है और उस बच्ची से सारी बात सुनकर टीचर फई को कहती है, फई, अपने क्लासमेट को इस तरह धक्का मारना गलत बात है, तो तुम्हें त्रिशा से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसे सुनकर फई फर्मली कहती है कि वो मानती है कि उसने धक्का मारा, पर वो इतना जोर का नहीं था कि त्रिशा गिर जाए। वो जानबूझकर गिरी है, इसलिए फई उससे माफ़ी नहीं मांगेगी। फई की बात पर त्रिशा की मॉम गुस्सा होकर टीचर को कहती है, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी फैमिली आपके किंडरगार्टन को कितना सारा डोनेशन देती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह के बच्चे को स्कूल से निकाल दीजिए, वरना इसका गलत असर बाकी बच्चों पर पड़ेगा। जान जो वहाँ पहुँच गया था, उस लेडी की बात सुनकर फई को अपने पास करते हुए कहता है, आप मेरी बेटी से इस तरह बात नहीं कर सकती, आपको थोड़ा पोलाइटली बात करना चाहिए। पर वो लेडी जान से इस बात पर बहस करने लग जाती है, जिसे देख फई फिर से सबके सामने कहती है, मेरे डैडी हैं, पर वो बाद में आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है। हाँ फई, मुझे आना ही था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था। भीड़ में जान को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उस आवाज़ की डायरेक्शन में देखता है तो यीबो उनकी तरफ चला आ रहा था। जान के साथ साथ सारे उसी तरफ देखने लगते हैं। तभी फई यीबो को देखकर जान का हाथ छुड़ाकर यीबो की तरफ भागती है और उसकी गोद में चढ़कर कहती है, डैडी, आप फाइनली आ गए। तभी फई को प्यार करते हुए यीबो कहता है, माय स्वीटहार्ट, मुझे माफ़ कर दो। मेरे लेट आने की वजह से तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें गलत समझा, ये मेरी गलती है, पर अब मैं आ गया हूँ तो किसी को भी बेवजह तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। यीबो ने इस वक्त पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी के लिए फई और जान से थोड़े मिलते जुलते कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत क्यूट, हैंडसम और पावरफुल दिख रहा था। तभी ली शियान यीबो को ग्रीट करता है, जिसे देख सब हैरान होते हैं क्योंकि सारे ली शियान और उसकी पोजीशन को बहुत अच्छे से जानते थे और वो यीबो को ग्रीट कर रहा था। तभी यीबो लो वॉइस में पूछता है कि किसने कहा फई का फादर नहीं है और वो बेवजह मिस्टर लॉरा शिज की बेटी को धक्का क्यों मारेगी। तभी याशीन आगे बढ़कर पूरी बात बताता है जो टीचर को भी त्रिशा ने नहीं बताई थी। पूरी बात सुनकर वहाँ खड़े सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर में त्रिशा ने कहा था कि फई के फादर नहीं है और याशीन की मॉम नहीं है, तो उनके पेरेंट्स को एक साथ इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ली शियान ये सुनकर गुस्से में त्रिशा के पेरेंट्स को बोलता है कि याशीन की मॉम नहीं है, पर वो उनकी बेटी से ज्यादा मैनरफुल है, जिस पर मिसेस लॉरा शिज कहती है कि उसकी बेटी ये सब नहीं बोल सकती और उसकी बेटी को सब बुली करना बंद करे। तभी यीबो ये सब सुनकर गुस्से में कहता है, क्या कहा आपने? ये मेरी फैमिली है और मैं वोंग यीबो किसी को भी इन्हें बुली करने नहीं दूंगा। बीजिंग सिटी के वोंग फैमिली के वोंग यीबो का नाम सुनकर सभी वहां खड़े शॉक्ड हो जाते हैं, पर मिसेस लॉरा शिज यीबो को नहीं पहचानती थी, इसलिए वो यीबो से बहस करने लगती है कि उसकी बेटी इनोसेंट है। कि तभी ली शियान त्रिशा के फादर से कहता है कि उसको इन सब के लिए भुगतना पड़ेगा क्योंकि एक फादर होकर उसने अपने बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाए। तभी सिचुएशन को संभालने के लिए जान कहता है कि हमें यहाँ खड़े बच्चों से पूछना चाहिए कि आखिर सच क्या है। तो सारे बच्चे एक एक करके सच बताने लगते हैं कि त्रिशा हमेशा से ही फई से जल्दी आई है और किसी को भी उसके करीब जाने नहीं देती थी और आज भी वो खुद गिरी थी। फई इनोसेंट है, वो किसी को बुली नहीं करती। अपनी बेटी की हरकत सुनकर मिस्टर एंड मिसेस लॉरा शिज एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, पर अपने एरोगेंस के चलते मिसेस लॉरा शिज कुछ कहने ही वाली होती है कि मिस्टर लॉरा शिज अपनी वाइफ को चुप कराते हुए धमकी देते हैं कि अगर उसने एक शब्द अपने मुंह से और निकाला तो वो उसे डिवोर्स दे देगा क्योंकि वो हेपेंग की तरह अपनी हालत नहीं चाहता। अपने हस्बैंड की बात सुनकर मिसेस लॉरा शिज हैरान रह जाती है और तब जाकर उसे यीबो कौन है
वो पता चलता है। उसके बाद त्रिशा का फादर यीबो से अपनी वाइफ और डॉटर की तरफ से माफ़ी मांगता है, पर यीबो अभी भी गुस्से में था। तो वो उनको एडवाइस देता है कि वो अपनी बेटी को किसी दूसरे स्कूल में डाले जब तक वो मैनर्स ना सीख जाए, वरना इस स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। वहाँ खड़े दूसरे पेरेंट्स भी यीबो की बात को सपोर्ट करते हैं और फाइनली बेमन से मिस्टर एंड मिसेस लॉरा शिज अपनी बेटी को लेकर वहाँ से शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। सारी चीजें दोबारा सेटल होते ही टीचर सबको एक्टिविटी स्टार्ट करने को बोलती है। तभी यीबो अपने बैकपैक में से सेम अपने जैसे पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी के नए कपड़े फई और झान को देकर उन्हें चेंज करने को बोलता है, जिन्हें देख फई बहुत खुश हो जाती है और यीबो को आई लव यू डैडी कहती है। फई को इतना खुश देखकर यीबो स्माइल करता है। फई और झान फौरन जाकर अपने कपड़े चेंज करके यीबो के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सारे पेरेंट्स को दो दो के पेयर्स में ये एक्टिविटी करनी थी और फई का टर्न लास्ट पेयर में था, लेकिन याशिन और लीशियान का टर्न सेकंड पेयर में था। तो वो टीचर के पास जाकर अपना नाम विड्रॉ करने वाले थे, लेकिन याशिन इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता था। लीशियान भी याशिन को दुखी नहीं करना चाहता था, पर वो किसे उसकी हेल्प करने को कहता, इसलिए लीशियान के पास अपना नाम विड्रॉ करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। तभी फई याशिन को दुखी देखकर जान और यीबो से पूछती है कि क्या वो याशिन की हेल्प किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि याशिन हमेशा फई की मदद करता आया है। तभी जान को अपनी तरफ देखता देख यीबो पूछता है, क्या तुम सच में उनकी मदद करना चाहते हो? जिस पर जान हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे लगता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा। जिस पर यीबो थोड़े एरोगेंस के साथ कहता है कि वो जान से ज्यादा अच्छा उनकी हेल्प कर सकता है, वो बस वहां रुके और देखे। यीबो की बात सुनकर फई खुश होकर कहती है कि उसके डैड सच में एक सुपरमैन है। वहीं दूसरी तरफ लीशियान टीचर से बात करके अपना नाम हटवाने ही वाला था कि यीबो उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि वो वहां उनकी हेल्प करने के लिए आया है। यीबो को अपने सामने देख लीशियान थैंक यू कहता है और याशिन भी यीबो के सामने बो करके उसे उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। जिस पर यीबो याशिन को प्यार से देखते हुए कहता है, याशिन तुम सच में बहुत ब्रेव हो, तुमने सच का साथ दिया और फई की हेल्प की, तो मैं यहाँ तुम्हें अप्रिशिएट करने आया हूँ और मुझे खुशी है कि तुम फई के बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद यीबो, याशिन और लीशियान एक टीम बनकर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। याशिन को जीत की कोई परवाह नहीं थी, वो तो बस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके ही खुश हो गया था, पर यीबो के लीडरशिप में याशिन को वो गेम जिता देता है और याशिन को विनिंग फ्लैग मिलता है। उसके बाद यीबो आकर फई के साथ दोबारा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और ठीक याशिन की तरह ही फई को भी जिता देता है। उसके बाद सारे पेरेंट्स और किड्स वहीं फार्म हाउस में खाना खाते हैं और वहीं अपना वक्त बिताते हैं। वहीं स्कूल की तरफ से एंड ऑफ द डे जिस बच्चे के पास जितने विनिंग फ्लैग्स थे उतने कैरेट्स उन बच्चों को फार्म में से देकर सब एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक जान और यीबो अपने अपने काम में बिजी रहने लगे थे, पर जान लिंग जियाओ की इन्फॉर्मेशन और उस पर नजर रखना साथ साथ कर रहा था। तभी एक शाम जान को इतना परेशान देखकर यीबो जान से कहता है, जान क्या तुम हेपेंग और लिंग जियाओ की वजह से परेशान हो? ये सुनकर जान थोड़ा हैरान होकर यीबो से पूछता है कि आखिर उसे सब कैसे पता चल जाता है। तो यीबो प्यार से कहता है कि वो जान को बहुत अच्छे से समझता है और दरअसल उसने कुछ दिनों से एक प्राइवेट डिटेक्टिव लिंग जियाओ के पीछे लगा रखा है जो उस पर हर पल नजर रखता है। यीबो की बात सुनकर जान कहता है कि लिंग जियाओ से निपटने के लिए वो अकेला ही काफी है, यीबो को उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस पर यीबो जान की बात से नाराज नहीं होता, बल्कि जान की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए उसे उस डिटेक्टिव की डिटेल्स दे देता है और जान को सख्त शब्दों में समझा देता है कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है, पर खुद को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर उसे कभी भी कोई भी गड़बड़ लगे तो वो यीबो को फौरन बता देगा। जिस पर जान यीबो को समझते हुए उसकी बात पर राजी हो जाता है। अगले दिन जान उस डिटेक्टिव से सारा दिन लिंग जियाओ की खबर लेता रहता है, जहां उसे पता चलता है कि पिछले 2 दिनों से लिंग जियाओ घर से बाहर तक नहीं निकली है। लेकिन ठीक उसके अगले दिन डिटेक्टिव जो हर पल लिंग जियाओ के घर के बाहर ही उस पर नजर रख रहा था, देखता है कि लिंग जियाओ घर से निकलकर ड्राइवर के साथ पहले हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है, फिर वहां से
ड्राइवर को वापस भेजकर एक टैक्सी में बैठकर सिटी के ऐसे एरिया में जाती है जहां काफ़ी सारे चीप होटल्स थे। लिंग जियाओ वहां के एक चीप से होटल लक में एंटर करके रिसेप्शन पर काफ़ी सारा पैसा देकर बिना आईडी कार्ड दिखाए हेपेंग के रूम की तरफ चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट भी पैसा देखकर आईडी कार्ड दिखाने की जिद नहीं करता। लिंग जियाओ के वहां से जाते ही वो डिटेक्टिव भी वहां होटल में आकर होटल कीपर को बहुत सारा कैश देकर अपना मुंह बंद रखने को कहता है और चुपचाप लिंग जियाओ का पीछा करता है। होटल कीपर आज का दिन खुद के लिए लकी मान रहा था क्योंकि लिंग जियाओ ने उसे इतना सारा कैश दिया था और इस आदमी ने उससे भी ज्यादा। वहीं लिंग जियाओ जैसे ही हेपेंग के रूम में जाती है, हेपेंग लिंग जियाओ को अपने गले लगाकर उसे स्निफ करने लगता है और अपने लस्टफुल टोन में कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था, जिस पर लिंग जियाओ हक ब्रेक करके कहती है कि उसे हेपेंग से कुछ ज़रूरी बात करनी है, पर हेपेंग उसे पहले लव मेकिंग के लिए कहता है और लिंग जियाओ के नेक पर किस करते हुए ही किस छोड़ने की कोशिश करता है। तो लिंग जियाओ हेपेंग को खुद से दूर करते हुए कहती है कि हेपेंग ऐसा नहीं कर सकता, वरना ये निशान उन फोटोज़ के बराबर ही होंगे जिन्हें अगर डैरेन ने देखा तो वो सब समझ जाएगा। फिर चाहे हेपेंग उसे अपने साथ ही लेकर क्यों ना मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियाओ की बात सुनकर हेपेंग मान जाता है क्योंकि लिंग जियाओ के अलावा इस वक्त उसे कोई भी पैसों से मदद नहीं कर सकता था। उसके बाद लिंग जियाओ हेपेंग को कहती है कि अब वो हेपेंग से नहीं मिल सकती क्योंकि वो अब अपनी फैमिली को उसके हर बार बाहर जाने का कोई रीज़न नहीं दे सकती। वो ऑलरेडी 1 मिलियन हेपेंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुकी है, जिससे कुछ टाइम उसका काम चल जाएगा। कि तभी हेपेंग ठीक है कहकर लिंग जियाओ को टच करने लगता है क्योंकि वो बहुत हार्ड फील कर रहा था कि लिंग जियाओ हेपेंग को खुद से दूर करते हुए मना कर देती है, जिस पर हेपेंग लिंग जियाओ को फोटोज और वीडियोस डैरेन को भेजने की धमकी देता है। तो लिंग जियाओ आराम से बेड के कॉर्नर पर बैठते हुए हेपेंग से कहती है कि वो अगर चाहे तो बेशक डैरेन को सारे सबूत भेज दे। वो सबूत देखकर डैरेन उसे छोड़ देगा और वो मिसेस जिन नहीं रह पाएगी, पर वो हमेशा ही मिस शियाओ ज़रूर रहेगी और उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करेगी। पर हेपेंग का क्या होगा वो खुद सोच ले। और अगर हेपेंग को अपने लिए कोई लड़की चाहिए तो वो भी लिंग जियाओ अरेंज करवा देगी। लिंग जियाओ की सारी बातें सुनकर हेपेंग थोड़ा घबरा कर कहता है कि उसकी आज जो हालत है वो लिंग जियाओ की वजह से ही है, तो उसे हेपेंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी और वो बस आज आखिरी बार लिंग जियाओ को महसूस करना चाहता है, फिर इस चीज़ के लिए उसे कभी परेशान नहीं करेगा। जिसे सुनकर लिंग जियाओ के पास हेपेंग से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का ये एक ही रास्ता समझ आता है। उसके बाद हेपेंग लिंग जियाओ के साथ लास्ट टाइम की तरह रफ नहीं होता, पर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल सेशंस पूरे करता है। लॉन्ग लास्टिंग लव मेकिंग सेशन के बाद लिंग जियाओ अपने कपड़े पहनने ही लगती है कि तभी उनके रूम की डोर पर नॉक होता है और बाहर से पुलिस उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहती है। लिंग जियाओ जिसने अभी तक अपने पूरे कपड़े नहीं पहने थे, पुलिस का नाम सुनकर घबराते हुए बाथरूम में जाकर छिप जाती है, पर पुलिस ज्यादा देर इंतजार नहीं करती और दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और दोनों को ही रंगे हाथों पकड़ लेती है। लिंग जियाओ पैनिक होते हुए पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करती है, पर उसकी इस बात पर पुलिस और ज्यादा नाराज हो जाती है और लिंग जियाओ से कहती है कि उस पर ऑलरेडी उसकी बॉडी सेल करने का चार्ज लगेगा, तो क्या वो अब पुलिस को रिश्वत देने का चार्ज भी खुद पर लगवाना चाहती है। पुलिस की बात सुनकर लिंग जियाओ फ्रोज हो जाती है और अपने घुटनों के बल आकर पुलिस से उसे छोड़ने की भीख मांगती है और सारा इल्जाम हेपेंग पर डाल देती है कि उसने लिंग जियाओ को यहाँ अपने पास फोर्सफुली बुलाया था और अगर ये बात उसके हस्बैंड को पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगा, जो उसके लिए मरने जैसा होगा। लिंग जियाओ की बात पर पुलिस बिल्कुल नहीं मानती और हेपेंग भी हैरान रह जाता है कि कैसे खुद को बचाने के लिए लिंग जियाओ उस पर सारा दोष लगा रही है। लिंग जियाओ जब देखती है कि पुलिस नहीं मान रही तो वो अचानक अपना हाथ छुड़ाकर वहीं पास के टेबल से एक कांच की बोतल तोड़कर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए पुलिस को कहती है कि अगर उन्होंने उसे वहां से जाने नहीं दिया तो लिंग जियाओ वही उनके सामने अपनी जान दे देगी। लिंग जियाओ की इतनी बुरी हालत देखकर चीफ ऑफिसर
रिस्क नहीं लेता और लिंग जियाओ को जाने देता है। ये जानकर कि ऑफिसर उसे जाने दे रहा है, लिंग जियाओ बिना एक पल गंवाए वहां से भाग जाती है और चीफ ऑफिसर के साथी उसे पूछते हैं कि क्या उन्हें उस लेडी के पीछे जाकर उसे पकड़ना चाहिए। तो वो चीफ ऑफिसर कहता है कि जब तक हेपेंग उसके पास है वो सारे उस लेडी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं हेपेंग एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह पुलिस की बात मानता है ताकि उसे कम से कम सजा मिल सके और पुलिस स्टेशन जाकर बिना किसी झिझक के हेपेंग अपना कन्फेशन पुलिस को रिकॉर्ड करवा देता है, जहां वो अपना नाम, काम और कहाँ रहता है सब बताता है और साथ में लिंग जियाओ की भी सारी डिटेल्स दे देता है और ये भी कंफर्म करता है कि उसने लिंग जियाओ को फोर्स नहीं किया था बल्कि वो सब म्यूचुअल था, जिससे पुलिस को क्लियर हो जाता है कि लिंग जियाओ वहां अपनी बॉडी सेल नहीं कर रही थी बल्कि वो दोनों अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे। अपनी स्टेटमेंट पर हेपेंग साइन करके अपनी बेल करवाने का इंतजार करता है। तभी यूबिन, जिसे हेपेंग ने वहां बुलाया था, पुलिस स्टेशन आकर हेपेंग की बेल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और उसे पता चलता है कि हेपेंग लिंग जियाओ के साथ होटल में पकड़ा गया था, जिसे सुनकर यूबिन हैरान रह जाता है। हेपेंग को कार में बैठाकर यूबिन उसे सारा सच बताने को बोलता है, जिस पर हेपेंग बताता है कि डेरेन लिंग जियाओ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता क्योंकि वो आज भी हेल्दी नहीं है, इसलिए लिंग जियाओ उसके पास आई थी और वो दोनों अपनी मर्जी से एक साथ थे। ये सब बात सुनकर यूबिन हेपेंग को आज के बाद शराफत से रहने को बोलता है, वरना वो फ्यूचर में उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, जिस पर हेपेंग हाँ में सिर हिला देता है। वहीं उस शाम को पुलिस जिन मेंशन आकर लिंग जियाओ के बारे में पूछती है तो डेरेन बताता है कि वो उसकी वाइफ है और पुलिस यहाँ क्यों आई है, जिस पर पुलिस पोलाइटली बताती है कि किसी ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि सफाया रोड के लक होटल में इलीगल सेक्स ट्रेड चल रहा है और जब वो वहां पहुंचे तो एक लेडी अपने सेक्स सेशन के बाद रेडी हो रही थी और वो लेडी लिंग जियाओ थी। ये सुनकर सारे शॉक्ड रह जाते हैं और डेरेन आगे बढ़कर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि उसकी वाइफ बहुत जेंटल है और अच्छे कैरेक्टर की लेडी है। वो सारा दिन घर पर थी तो हो सकता है पुलिस को कोई गलतफहमी हुई हो, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हो सकता है उन्हें कुछ गलती हुई हो पर उन्होंने ऑन द स्पॉट विक्टिम्स की पिक खींची थी तो डेरेन ये देखकर कंफर्म करे कि ये उनकी वाइफ है या नहीं। डेरेन फोटो देखकर साफ पहचान जाता है कि वो लिंग जियाओ ही थी। तभी शेनहाई, कैरमन और लुयिन भी डेरेन के हाथ से वो पिक लेकर देखते हैं और लिंग जियाओ को पहचान जाते हैं। एक पल के लिए जिन मेंशन में सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद शेनहाई अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि लिंग जियाओ इतनी बेशरम कब से हो गई है और जिन फैमिली का नाम खराब कर दिया। और ये सब देखने के बाद कैरमन वापस जाकर सोफे पर बैठ जाती है, पर वो दुखी नहीं थी क्योंकि वो लिंग जियाओ का असली चेहरा पहले ही देख चुकी थी। आज तो बस उसका सच सामने आ रहा था। लू यिंग अपने भाई डेरेन को संभालती है, वहीं डेरेन सबसे ज्यादा हर्ट था। उसने नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ एक दिन उसे जान की तरह ही धोखा देगी, पर डेरेन खुद पर हैरान था कि वो जितना दुखी जान के धोखे से हुआ था, लिंग जियाओ का धोखा वो बर्दाश्त कर पा रहा था। तभी पुलिस दोबारा पूछती है कि क्या ये डेरेन की ही वाइफ है तो डेरेन हाँ कह देता है, जिस पर पुलिस उन्हें लिंग जियाओ को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाने के लिए कहता है, जिस पर डेरेन बताता है कि वो इस वक्त अपनी मॉम के घर शाओ मेंशन में है, जिस पर पुलिस डेरेन को उन्हें शाओ मेंशन ले चलने को कहते हैं। पर डेरेन पूछता है कि उन्होंने लिंग जियाओ का स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लिया, तो वो बताते हैं कि लिंग जियाओ अपनी जान देने की धमकी देकर वहां से भाग गई थी और उसके साथ पकड़े गए फेंग हेपेंग ने लिंग जियाओ की सारी जानकारी उन्हें दी है। फेंग हेपेंग का नाम सुनते ही सारे हैरान रह जाते हैं। तभी डेरेन पुलिस को बाहर उसका इंतजार करने को बोलता है क्योंकि उसे अपने परिवार से कुछ कहना था। पुलिस के बाहर जाते ही शेनहाई डेरेन से कहता है कि उसने सच क्यों कहा कि लिंग जियाओ उसकी वाइफ है, बाहर वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे। और शेनहाई को लगता है कि हेपेंग ने ही लिंग जियाओ के साथ कुछ गलत किया होगा क्योंकि सब जानते हैं कि वो डेरेन से बहुत प्यार करती है, जिस पर डेरेन काम टोन में कहता है कि पुलिस से सच छुपाना ठीक नहीं है और उसे भी लगता है कि हेपेंग ने ही कुछ किया होगा, पर पूरी फैमिली बुरे हालात के लिए पहले ही खुद को तैयार रखे। ये कहकर डेरेन पुलिस को लेकर शाओ मेंशन आ जाता है, जहां शाओ फैमिली डिनर करने लगे थे पर लिंग जियाओ उनके साथ नहीं थी।
डेरेन के पूछने पर जियानमिन बताता है कि लिंग जियाओ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही है। जिसे सुनकर डेरेन लिंग जियाओ को ऊपर लेने जाता है, जहां कमरे में अपने बेड के कोने में बैठी लिंग जियाओ बहुत ही बुरी हालत में थी। जिसके पास जाकर बिना किसी इमोशंस के डेरेन लिंग जियाओ की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर घर चलने को कहता है, जहां डेरेन को अपने सामने देख लिंग जियाओ रोने लगती है और डेरेन का हाथ पकड़कर जैसे ही लिविंग रूम में आती है, पुलिस को देखकर डर जाती है और डेरेन के पीछे छुपते हुए सोचती है कि उसने सोचा था वहां से भाग जाने पर वो बच जाएगी, पर शायद हेपेंग ने उसे धोखा दे दिया। तभी पुलिस लिंग जियाओ को देखकर उसे स्टेटमेंट देने को कहती है, पर लिंग जियाओ कहती है कि उसने कुछ नहीं किया तो वो स्टेटमेंट क्यों देगी और वो सारे यहाँ से चले जाएं। तभी डेरेन कोल्ड टोन में पूछता है कि अगर लिंग जियाओ ने कुछ नहीं किया तो वो इतना डर क्यों रही है, जिस पर लिंग जियाओ पैनिक होकर कहती है कि वो डर नहीं रही है। तभी पुलिस लिंग जियाओ को देखकर कहती है कि वो ऑलरेडी हेपेंग का स्टेटमेंट ले चुके हैं, अब मिसेस जिन का स्टेटमेंट चाहिए। जिसे सुनकर लिंग जियाओ पागलों की तरह हरकत करते हुए पुलिस को मारने जाती है और ये कहती है कि वो हेपेंग को नहीं जानती। कि तभी जियानमिन और जिंगटोंग लिंग जियाओ को पकड़कर उसे कुछ भी गलत करने से रोकते हैं और जियानमिन ये सब क्या हो रहा है पुलिस से पोलाइटली क्लियर करने को कहता है। पुलिस कहना शुरू ही करती है कि लिंग जियाओ रोते हुए उन्हें कुछ भी कहने से रोक देती है और अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है कि पुलिस जानबूझकर उसे टारगेट कर रहे हैं और उसकी मैरिड लाइफ खराब कर देना चाहते हैं। इस वक्त जिंगटोंग लिंग जियाओ की आंखों में दर्द और तकलीफ साफ देख पा रही थी। तभी डेरेन सबको सारा सच बताता है जो कुछ भी पुलिस ने उसे बताया था। जिसे सुनकर जियानमिन गुस्से में अपनी बेटी को देखकर उसे बेशर्म कहता है और जिंगटोंग पर तो जैसे बिजली ही गिर गई थी, क्योंकि उसे ये पता था कि लास्ट टाइम ड्रग्स की वजह से हेपेंग ने लिंग जियाओ का रेप किया था, पर इस बार तो वो खुद वहां गई थी। इसलिए जिंगटोंग और जियानमिन दोनों लिंग जियाओ का हाथ छोड़ देते हैं और वो पैरों से कमजोर फील करते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद दुखी मन से वो अपना स्टेटमेंट देती है कि हेपेंग ने उसे फोर्स किया था, जो रेप करने जैसा ही है। पुलिस लिंग जियाओ का बयान लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद रोते हुए लिंग जियाओ डेरेन से कहती है, डेरेन मुझे फोर्स किया गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरा विश्वास करो। जिस पर डेरेन कोल्ड टोन में कहता है, लिंग जियाओ मैं तुम पर विश्वास करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे बताओ मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं। जिसे सुनकर लिंग जियाओ डेरेन के पैरों पर गिरकर डेरेन को उस पर यकीन करने के लिए भीख मांगती है। लिंग जियाओ मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि खुद मिस्टर डेरेन ने कहा था कि सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, पर जो चीज आंखों के सामने हो मिस्टर डेरेन उस पर जरूर यकीन करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। जॉन लिविंग रूम में एंटर करते हुए कहता है, जो इस वक्त अपने आउटफिट में बहुत एलिगेंट, कॉन्फिडेंट और मैच्योर दिख रहा था। और लिंग जियाओ का सच सबके सामने आता देख जान का चेहरा अलग ही चमक रहा था। तभी जान के ऐसा कहने के पीछे का मतलब समझते हुए लिंग जियाओ कहती है, डेरेन तुम उसकी बात मत सुनो, वो आज तक 5 साल पहले जो हुआ था उसे भूल नहीं पाया है और हमें खुश देखकर हमारे बीच फूट डलवाना चाहता है। कि तभी अपनी बोहें सिकोड़े डेरेन लिंग जियाओ से कहता है, ये बात खुद मैंने कही थी, तो इसमें जान कहाँ से आ गया। डेरेन की बात सुनकर लिंग जियाओ जान के चेहरे पर स्माइल देखकर एम्बैरेस्ड होते हुए जान से कहती है, क्या तुम मुझ पर यहाँ हंसने आए हो। तभी अपने हाथ में पकड़े फ्रूट बास्केट और गिफ्ट्स को कॉफी टेबल पर रखते हुए जान कहता है, मैं तो यहाँ ग्रैंड माँ और मॉम डैड से मिलने आया था और मुझे कैसे पता होगा कि तुम भी यहाँ हो। तभी जियानमिन स्माइल के साथ जान को देखकर कहता है कि वो अपने ही घर में इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लेकर आया है। और जिंगटोंग भी बहुत प्यार से पूछती है कि क्या उसने अभी तक डिनर किया है या नहीं। दरअसल जब से जान मिसेस वोंग है ये श्याओ फैमिली को पता चला था, वो तब से जान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग गए थे, जैसा वो लिंग जियाओ के साथ भी नहीं करते थे। जियानमिन की बात पर जान कहता है कि ये सारी चीजें यीबो ने उनके लिए भिजवाई हैं, जिसमें ग्रैंडमा के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स, जियानमिन के लिए वाइन और जिंगटोंग के लिए ज्वेलरीज थी। जिसे सुनकर मिस्टर एंड मिसेस श्याओ बहुत खुश हो जाते हैं और जान को उनका थैंक यू यीबो को कहने को कहते हैं। तभी काउच पर
आराम से बैठते हुए जान जिंग टोंग से कहता है कि उसने डिनर नहीं किया है और वो आज अपने मॉम डैड के साथ आराम से डिनर करेगा और जिंग टोंग को उसे खाने में जो पसंद है वो बनाने को कहता है, जिस पर जिंग टोंग खुश होकर शेफ को जान की पसंद का खाना तैयार करने को कहती है। और जान के सामने मिस्टर एंड मिसिस शियाओ भूल ही गए थे कि लिंग जियाओ नाम की उनकी बेटी भी है। तभी डेरेन जान के सामने और रुकना नहीं चाहता था, तो जियानमिन को कहता है कि लिंग जियाओ कुछ दिन शियाओ मेंशन में ही रहेगी और वो दोनों उसका ख्याल रखे। ये कहकर डेरेन वहाँ से जाने लगता है, तो लिंग जियाओ उसका पैर पकड़कर उसे भी जिन मेंशन ले जाने को कहती है और डेरेन उसे अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट अकेला कैसे छोड़ सकता है ये भी कहती है, जिस पर डेरेन लिंग जियाओ को देखकर कहता है, तुम में अभी भी जिन मेंशन आने की हिम्मत है और ये मेरा बच्चा है, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास। उसके बाद डेरेन लिंग जियाओ को पिछली बार का इंसिडेंट भी याद दिलाता है जब वो और हेपेंग होटल के बाहर मिले थे और लिंग जियाओ बेहोश हो गई थी। तभी लिंग जियाओ अपने मॉम डैड के पास जाकर उनको डेरेन को समझाने को कहती है और कहती है कि ये सब जान की वजह से है, उसके साथ तो कुछ भी हुआ है। जिसे सुनते ही जियानमिन लिंग जियाओ को एक जोर सा थप्पड़ मार देते हैं और लिंग जियाओ को जान के लिए गलत बोलने पर बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तभी काउच पर बैठे हुए ही जान अपने मॉम डैड को शांत कराते हुए कहता है, डैड मॉम प्लीज नाराज मत होइए। हमेशा एक समझदार इंसान ये दिखाता है कि उसे कुछ नहीं पता और एक बेवकूफ ये दिखाता है कि उसे सब पता है। मैं चाहे कुछ भी कह लूं, जो मेरा यकीन नहीं करना चाहते वो कभी नहीं करेंगे। तो मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि मेरे मॉम डैड मुझ पर यकीन करते हैं। जान की बात सुनकर मिस्टर एंड मिसिस शियाओ गर्व से भर जाते हैं कि जान उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज लिंग जियाओ का हर्ष देखकर आप सबको बहुत मजा आया होगा। और अभी तो लिंग जियाओ के साथ और बहुत कुछ होना बाकी है, तो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको आज की ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को ईजिली सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।